इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दर्पण के उपयोग के बारे में। तो पहले जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक भाग पारदर्शक होता है, दूसरा भाग अपारदर्शक होता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के उपयोग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की क्वालिटी भले जो भी हो, लेकिन ज्ञान की क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, कम समय में आप दर्पण की उपयोगिता को जानिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दर्पण की परिभाषा तो जान ही गए। तो दर्पण में कभी कभी पूछा जाता है कि दर्पण का जो कलई किया हुआ भाग होता है वो किस धातु का कलई किया होता है। तो ये याद रखिएगा कि दर्पण में जो कलई किया हुआ रहता है वो चांदी का, सिल्वर का कलई किया हुआ रहता है। अब हम जानेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है और समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण की क्या उपयोगिता होती है? तो याद रखने योग्य बात है कि सबसे पहले हम जानेंगे समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में होता है। यानी हम अपने रूप के यानी चेहरे को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चेहरे को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि हमें इसका उपयोग बंकर के रूप में करते हैं। एनसीईआरटी बताता है कि बंकर के रूप में जो हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं उस उपयोगी के लिए एक शब्द दिया गया है, जिस शब्द को परिदर्शी कहते हैं। परिदर्शी, जिसका उपयोग सैनिक लोग जो है बंकर के रूप में किया जाता है। यानी उसमें एक समतल दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण में बनता है, दूसरे का तीसरे समतल दर्पण में बनता है, और इस तरह से प्रतिबिंब का बनना जो है सैनिक देखता है, जिससे दूर दराज तक जो छुपे हुए दुश्मन रहते हैं उसका पता लग जाता है बंकर। तो हम बंकर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुदर्शी के रूप में हम जब आईने के रूप में देखते हैं, जब दो आयनों को जब एक दूसरे को समान रूप से खड़ा करेंगे तो दो आयनों के बीच में जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो एक ही आकार के प्रतिबिंब बहुदर्शी होते हैं। एक ही आकार के प्रतिबिंब अनेकों प्रकार में दिखते हैं, उसे बहुदर्शी कहते हैं। इस रूप में इसका उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग एक बार और पूछेगा, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग सजावटी के रूप में किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग सजावटी के रूप में भी किया जाता है। कहीं कहीं शीशा का सजावट देखिएगा, उसमें समतल दर्पण ही होता है, दूसरा दर्पण कोई नहीं होता है। तो हम जान गए कि समतल दर्पण का ये सब उपयोगिता होती है। दूसरी बात है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है जिसका सतह धंसा हुआ हो लेकिन कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और कलई किया हुआ भाग उभरा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का मतलब होता है, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखना है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। हमारे जो गाड़ी का जो हेड लाइट होता है, आगे का लाइट, उसको हिंदी में वाहनों के अग्रदीप भी कहेगा, कहीं वाहनों के अग्रदीप भी लिखा रहता है एनसीईआरटी में। तो सर्च लाइट के रूप में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। जब हम सेविंग करते हैं तो उस स्थिति में हम किया जाता है। अगले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे कि सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसमें हम प्रतिबिंब के बारे में अंतर में ये चीज़ को बताए थे। सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। सेविंग दर्पण का मतलब हो गया हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, जिसमें वस्तु की जो स्थिति होती है वो वस्तु की एक स्थिति होती है, जिसमें अवतल दर्पण का एक ही मात्र होता है, जिसमें कि क्या है प्रतिबिंब हमारा जो है क्या बनता है, इसमें आभासीय प्रतिबिंब बनता है। सेविंग दर्पण के रूप में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, लेकिन एक ही सिचुएशन में वो क्या होता है, सेविंग दर्पण के रूप में जब वो आता है तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासीय होता है।
दंत विशेषज्ञ के रूप में किया जाता है, सौर भट्टियों के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब हो गए अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण करते हैं, और जिसका कलई किया भाग धंसा हो उसे उत्तल दर्पण करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कौन सा दर्पण का जो परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है उत्तल दर्पण का, कौन सा दर्पण का जिसका कलई किया हुआ भाग की का धंसा हुआ रहता है उत्तल दर्पण कहलाता है। कहीं पूछेगा कौन सा भाग जिसका कलई किया हुआ भाग उभड़ा हो, तो जिसका इसका कलई किया हुआ भाग उभड़ा है, इसका कलई किया हुआ भाग धंसा है, इसका परावर्तक सतह धंसा है, इसका परावर्तक सतह उभरा है। ये चीज का अंतर रखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ी तोड़ मचोड़ के इसको बार बार जो है पूछा जाता है एग्जाम में। वाहनों के साइड मिरर के रूप में कभी आपको दे देगा शब्द को चेंज करके पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण इसका पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पश्च मिरर के रूप में क्यों करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफी अधिक होता है और इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसीलिए वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके जो साइड में जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का ही मिरर होता है, इसीलिए इसको साइड मिरर कहा जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को साइड मिरर या मिरर के रूप में जाना जाता है या पश्च दर्पण के रूप में जाना जाता है। यही इसकी दर्पण की क्या हो गई, मूलभूत विशेषता हो गई। इस विशेषता से 10वां में भी क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन से लिहाज से भी क्वेश्चन अधिकांशतः बार आप जो सेट मारिएगा तो उसमें पूछे जाते हैं, इसको ये क्वेश्चन ये देखे जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। आप लोग अगर देख रहे हैं तो निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहें। हम इस प्रकार के डिफरेंस बाय डिफरेंस क्वेश्चन को लाते रहेंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। हमारा हर एक वीडियो आपके कन्फ्यूजन के दूर के लिए है। धन्यवाद।